सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो रिसर्चर होते हैं ये टांग गुलिन के पेट पे एक स्पेशल लो टेम्परेचर पॉसिबिकल लगाते हैं जिसका काफी ज्यादा कम टेम्परेचर है, लेकिन इससे स्किन जो है ये फ्रॉस्ट नहीं होती है और इसको स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे कि उन लोगों को होश में लाया जा सके जो कि काफी गंभीर इंजरी और कॉन्शियसनेस से सफर किए हों, और स्टिमुलेशन की मदद से ये उनकी मदद करती है जल्द से जल्द कॉन्शियसनेस को रिकवर करने में। और जैसे इसका टांगुलिन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो टांगुलिन दर्द के मारे चीख के चिल्लाने लगता है। तो इस चीज को देख ही रिसर्चर भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गए और क्या तुम पहले से ही कॉन्शियस थे। तो टांगुलिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ, तो ये पूछता है कि क्या हुआ। तो ये रिसर्चर बताते हैं कि तुम्हें तो डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर ने हिट किया था ना। तो गुई जो होती है बताती है कि उस तरफ देखो वो जो बंदा डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर से हिट हुआ था तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन था वो इस तरीके का था, जहाँ पे हम देखते हैं कि रिसर्चर जो होते हैं ज़ेई ज़ेई को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी टीचर वू चांग कोंग जो होते हैं कहते हैं कि टांग वू लिन, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी बेकार से महसूस नहीं हो रहा है। तो इस चीज को सुन के गुई जो होती है टांग वू लिन की तरफ ही देखे जा रही होती है, जबकि टांग वू लिन जो होता है अपने आप को देखते हुए कहता है कि इतना बुरा तो नहीं लग रहा है और उस पंच की वजह से मेरे हाथ बस थोड़े से सुन हो गए हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं हुआ है। तो टीचर वो चांग कोंग जो होते हैं कहते हैं कि तो मतलब कि सभी लोग ही ठीक हैं, तो बस थोड़ा और इंतजार कर लो जैसे कि जो कंडीशन है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए जिसके बाद हम स्कूल लौट के जा सकेंगे। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि टीचर वो मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो टीचर वो चांग कोंग जो होते हैं कहते हैं कि स्पिरिट पकोड़ा को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं तो इनके जवाब के लिए तब तक इंतजार करो जब तक कि हम लौट के नहीं चले जाते हैं और वहाँ पे दोबारा से पूछना। तो इसके लिए टांगुलिन भी मान जाता है और फिर शाम के समय जब ये सभी लोग जा रहे होते हैं जहाँ पे ये सभी बातें कर रहे होते हैं और हमें मालूम चलता है कि एग्जाम में टांगुलिन के अलावा बाकी के जो चारों पार्टनर्स होते हैं मतलब टीम मेंबर्स होते हैं उन सभी को फुल स्कोर 100 पॉइंट्स मिले होते हैं, जबकि टांगुलिन को सिर्फ 99 ही पॉइंट्स मिले थे चीटिंग की वजह से। तो इस वजह से टांगुलिन भी कहता है कि आखिर मैंने क्या चीटिंग की। तो जैसे बताता है कि ऐसा तो इसलिए हुआ था ना क्योंकि तुमने सभी को ही 1000 रिफाइनमेंट क्लाउड टाइटेनियम वेस्ट दी थी। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि इस बारी मैं तुम्हें आगे जाने दे रहा हूँ लेकिन अगली बारी मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। तो ज़ेई ज़ेई भी कहता है कि टांगुलिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने खुद बना के मुझे क्लाउड टाइटेनियम वेस्ट दिया था, वो सच में मेरे लिए काफी यूजफुल था, नहीं तो वो जो हिट था डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर का मुझे सच में काफी ज्यादा बड़ा वाला ट्रॉमा दे देता। तो टांगुलिन में कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बाद में और भी बेहतर आर्मर बनाऊंगा और सभी को एक एक दूंगा। ज़ेई ज़ेई भी कहता है कि लेकिन मैं इस चीज को लेके काफी क्यूरियस हूँ कि तुम भी तो उस डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर से हिट हुए थे लेकिन आखिर तुम्हारी हालत मेरी जैसी क्यों नहीं हुई। तो टांगुलिन कहता है कि ये चीज तो मुझे भी क्लियर नहीं हुई है और क्या ऐसा मेरी बॉडी के ड्यूरेबल होने की वजह से हो और कैसा रहेगा कि आगे से तुम भी मुझे हर रोज ही ज्वाइन करो सुबह सुबह रनिंग में। तो इस पर ज़ेई ज़ेई भी कहता है कि अगर मैं आऊंगा तो तुम्हारी और सीनियर सिस्टर की जो डेट रहती है वो बेकार हो जाएगी ना। तो इस चीज को सुन के टांगुलिन चौंक जाता है और कहता है कि इस बारे में बात मत करो, हम लोग तो बस अभी अभी ही मिले हैं। और जैसे ही गु युई इस चीज के बारे में सुनती है तो इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि क्या सीनियर सिस्टर, आखिर वो सीनियर सिस्टर कौन है, कौन सी क्लास में है, उसका नाम क्या है। और भाई साहब गुही को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है जबकि टांगुलिन की फटी पड़ी होती है और ये कहता है कि अरे कुछ भी नहीं, इसको खुद को मालूम नहीं है कि आखिर ये क्या बके जा रहा है, तुम बस जल्दी से अपनी स्पिरिट रिंग को यहाँ से हटाओ ना। और लौट के आने के बाद टीचर वू चांग कोंग जो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई और कुछ करने के लिए नहीं है ना, तो सभी लोग लौट के जाओ और अपने एक्सपीरियंस को समराइज करो और अच्छे से रेस्ट करना कि टांगुलिन तुम मुझसे मिलने के लिए रात में आना। और जब टांगुलिन रात के समय इनसे मिलने के लिए
लिए आता है तो टीचर वू चांगकोंग इस पे भड़कते हुए कहते हैं कि कितनी ज्यादा देर रात हो गई है, आखिर इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। तो बेचारा टांग वुलिन भी घबराते हुए कहता है कि वो आप ही हैं जिसने मुझे बुलाया था। टीचर वू चांगकोंग भी कहते हैं कि अरे हाँ याद आया, चलो अंदर आ जाओ। और अंदर आने के बाद टीचर वू चांगकोंग टांग वुलिन से कहते हैं कि एक बात को अच्छे से अपने भेजे में बिठा लो, फ्यूचर में जो कोई भी क्वेश्चन होगा स्पिरिट पगोड़ा से रिलेटेड मैं अकेडमी लौट के आने तक का इंतजार करना, जिसके बाद ही तुम सवाल पूछ सकते हो। टांग वुलिन भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन बेहतर तो यही होता ना कि मैं अपने सवाल को फीडबैक की तरह स्पिरिट पगोड़ा को देता। तो वू चांगकोंग भी कहते हैं कि स्पिरिट पगोड़ा जो है जितना तुम सोचते हो उतना भी सिंपल नहीं है, वो लोग वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, यहाँ तक कि फेडरेशन भी किसी तरीके से उनसे डरती है और उससे भी बढ़कर बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके पास भी स्पिरिट पगोड़ास हैं। टांग वुलिन पूछता है कि टीचर आप क्या बाकी के कॉन्टिनेंट्स में भी जा चुके हो, क्या यहाँ पे और वहाँ में कोई अंतर है। इस को सुन के टीचर भी कहते हैं कि दुनिया में काफी सारी अलग अलग जगह हैं और वो सब तुम्हें मालूम चल ही जाएगा जब तुम बाद में फ्यूचर में वहाँ जाओगे। और तुम तो यहाँ पे कुछ पूछने आए थे ना, बताओ कि आखिर तुम क्या पूछना चाहते थे। तो इस पर टांग वुलिन भी कहता है कि मुझे मालूम चला है कि सही जो है वो 2 रिंग्स को कल्टीवेट करता है, तो काफी ज्यादा मुश्किल था कि स्पिरिट एनर्जी को इवॉल्व किया जाए 1000 ईयर में, क्योंकि स्पिरिट पावर का जो एब्सॉर्प्शन है वो दोनों ही रिंग्स पे पूरी तरीके से फैलता है, यहाँ तक कि अगर उसकी जो सोल स्पिरिट है वो 1000 ईयर लेवल पे भी इवॉल्व कर सके तो एक ही समय पे उसकी जो कल्टीवेशन है वो 2000 ईयर स्पिरिट रिंग को एक ही समय पे हैंडल नहीं कर सकेगी। और रही बात वांग जिंगसी और जांग यांगजी की, तो उनकी जो मेंटल पावर है वो 1000 ईयर सोल स्पिरिट के सामने नहीं टिक सकेगी। तो टीचर वो चांगकोंग भी कहते हैं कि तुम जो कंक्लूजन पे आ गए हो तो इससे पता चलता है कि तुम इस चीज को लेके कितने ज्यादा सीरियसली सोच रहे थे और ये इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास अच्छे खासी मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं तो तुम स्पिरिट असेसिन प्लेटफॉर्म में और भी ज्यादा एंटर कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक लिमिट होगी कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा हैंडल कर सकती है। लेकिन क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो। तो टांग वुलिन भी कहता है कि मुझे इस चीज का मालूम चला है कि मेरी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, कि जिस अमाउंट को मेरी बॉडी एंड्योर कर सकती है वो ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर से कहीं ज्यादा है। और वैसे तो मेरे पास सिर्फ एक ही रिंग है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि 1000 ईयर स्पिरिट रिंग के साथ मुझे थोड़ी सी ही प्रॉब्लम होगी, और उससे भी बढ़कर मेरी जो मेंटल पावर है वो स्पिरिट कनेक्शन रियलम तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा करने वाला कोई और 1 रिंग वाला स्पिरिट मास्टर नहीं है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ एक 400 ईयर स्पिरिट रिंग को ही एंड्योर करने की है। तो एक तरीके से इसका तो मतलब यही होगा ना कि मैं अगर अच्छी खासी मात्रा में स्पिरिट पावर को एब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो मेरी जो स्पिरिट पावर है वो 1000 ईयर लेवल पे पहुंच सकती है। तो टीचर वू चांगकोंग भी कहते हैं कि हाँ ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन ये भी कह सकते हो कि 2 रिंग्स तक पहुंचने से पहले तुम उतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकोगे, और उससे भी बढ़कर जब तुम कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारी बॉडी को 2 रिंग्स की जो 2000 ईयर स्पिरिट रिंग्स की जो वो होगी इम्पैक्ट उसको एंड्योर करना पड़ेगा। तो इस चीज को सुनकर टांग वुलिन खुश हो जाता है और कहता है कि तो अगर सोल स्पिरिट 1000 ईयर लेवल पे पहुंच जाती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड स्पिरिट रिंग होगी वो भी 1000 ईयर पे पहुंच सकती है, जिसके बाद मैं एक 2 रिंग्ड स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन क्या मैं 2000 ईयर स्पिरिट रिंग के सामने टिक सकूंगा। तो टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी के लिए बाद में एक सीरीज कंडक्ट करूंगा तुम्हारी बॉडी को टेस्ट करने के लिए, और देखूंगा कि क्या तुम्हारी बॉडी 1000 ईयर स्पिरिट रिंग के सामने टिक सकती है या नहीं, और अगर तुम टिक सके तो तुम सच में एक स्पेशल केस होगे। और जैसे टांग वुलिन इस पर ओके बोलता है तो टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं इसको बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है अब जाओ यहाँ से। और टांग वुलिन के जाने के बाद टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं अकेले में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि यहाँ तक कि अगर इसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो कमजोर है, लेकिन अगर इसकी पहली सोल लेवल 1000 ईयर पे इवॉल्व हो सकी तो इसको वाकई में काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। और यहाँ तक कि शेरक एकेडमी में सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये एडवांटेज है, और शायद इस स्टेप के बाद इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो शायद दोबारा से इवॉल्व हो सके। तो ऐसा दिखता है कि इसे कुछ इरेगुलर टेस्ट देने की जरूरत है, और उससे भी बढ़कर ये जो मैटर है इसे हर हाल में स्पिरिट पगोड़ा से छिपा के रखना होगा, कम से कम तब तक जब तक कि टांग वुलिन प्रमोट नहीं हो जाता है। ये किसी भी हाल में एक्सपोज नहीं हो सकता है, और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बारी जब ये स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म के
रिबेलियन पीरियड में एंटर करेंगे तो ये बच्चा इतना ज्यादा कुछ गेन कर लेगा। और वैसे भी जो पर्सन सबसे ज्यादा स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म में रुका था वो टांगुलिन ही था, इसलिए इसने काफी ज्यादा स्पिरिट पावर को भी एब्सॉर्ब किया है। जबकि जो दूसरी है वो गु युई है, जो कि डायरेक्टली एडवांस होके ऑफिशियली एक 2 रिंग स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। और उससे भी बढ़कर इसके पास सिर्फ 2 सोल स्पिरिट रिंग्स ही थी, लेकिन फिर भी इसने 3 रिंग वाले कल्टीवेटर को हरा दिया। तो सेकेंड रिंग पे प्रमोट होने के बाद गु युई की जो मेंटल पावर है वो अपग्रेड होके अननोन लेवल पे पहुंच चुकी है। और इस लड़की की जो मेंटल पावर है वो सच में 15 साल की होने से पहले स्पिरिट सी रियलम में पहुंच सकती है। जबकि बाकी के लोगों की जो स्पिरिट है वो भी इवॉल्व हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई है, जिसकी वजह से वो शायद कुछ समय के लिए स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा स्पिरिट पावर को एब्सॉर्ब किया है, जिससे शायद उनकी बॉडी पे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ आधे साल में ही हो जाएगा। और मेरे प्लान के अनुसार तो उन्हें इस लेवल पे अपने 3rd ईयर या फिर उसके बाद पहुंचना था। तो ऐसा दिखता है कि मेरा जो टीचिंग प्लान है उसको भी अब एडजस्ट करने की जरूरत है। जबकि इस तरफ हम टांगुलिन को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा होता है अपने रूम में बैठ के। और जैसे ही अपने कॉन्शियस सी के अंदर जाता है तो हम वहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग को देखते हैं, जिसके पास आके ये कहता है कि एल्डर टांग, क्या आप यहाँ पे हैं? मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।